ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம். श्रीमद् भरवर मुनिये नमः. श्री वादी भीकर महागुरवे नमः. पिछले वीडियो को ही हम उसी भाग को हम आगे बढ़ाते हैं. कुछ कारणों से रोकना पड़ा था हमें बीच में. तो हम भगवान के सौशील्य गुण की चर्चा कर रहे हैं. सौशील्य गुण का अर्थ है महत व्यक्ति का मंद के साथ घुलना मिलना. भगवान का यह सौशील्य गुण अनेक अवतारों में प्रकाशित हुआ है, लेकिन सर्वाधिक सौशील्य गुण की सीमा जिस अवतार में देखने को मिलती है वो है राम अवतार. क्योंकि इस अवतार में भगवान ने सौशील्य की बिल्कुल गुण की बिल्कुल पराकाष्ठा भगवान ने प्रस्तुत की है. भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास को जाते हैं तो सबसे पहले उनका मिलन होता है निषाद राज गुह से. अब प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान का महत होना न केवल परम पुरुषोत्तम है भगवान श्री रामचंद्र, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा हैं. और क्या भगवान का ऐसा महत्व होना क्या उन्हें सीमाएं बांधता है कि वह निषाद राज गुह से प्रेम पूर्वक न मिले? ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान राम कहते हैं रामस्य आत्मसखा. वाल्मीकि ने ऐसे प्रस्तुत किया है निषाद राजगुह को, रामस्य आत्मसखा, यानी रामचंद्र के वो आत्मसखा हैं. और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वनवास में निकले हैं और उन्होंने न केवल सखा बल्कि कहा कि तुम मेरे भाई हो, और हमारे भाई तो हैं ही 3, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और तुम मेरे चौथे भाई हो. इस प्रकार अपनाया भगवान श्री रामचंद्र ने निषाद राजगुह को कि तुम मेरे चौथे भाई हो. तो भगवान का राजाधिराज होना, अयोध्या का सम्राट होना, या भगवान का परम पुरुषोत्तम होना, भगवान का स्वयं नारायण होना, ये भगवान का निषाद राजगुह को आत्मसखा या अपना चौथा भाई कहते हुए ये भगवान का सौशील्य गुण है. और इसी प्रकार भगवान आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने मित्रता स्थापित की सुग्रीव राज से, और सुग्रीव राज को भी कहते हैं कि तुम मेरे अपने भाई के जैसे हो. यहाँ से भगवान जब दंडक वन में प्रवेश करते हैं तो दंडक वन में अनेक ऋषि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे. और दंडक वन में उन्होंने देखा कि अनेक ऋषियों की हड्डियां वहां पसरी हुई हैं, क्योंकि उन ऋषियों को जो राक्षस थे वो खा जाते थे. तो इससे पहले कि भगवान जाकर उनके आश्रम में मिले, भगवान के दंडक वन पहुंचते ही सारे ऋषि वहां एकजुट हो गए और भगवान श्री रामचंद्र के पास आते हैं और कहते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान, इन राक्षसों ने हमें तंग कर रखा है, आप इन राक्षसों से हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए. तब भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि मुझे तो आने में बड़ी जल्द हो गई. भगवान रामचंद्र जी ने ऋषियों की जब ये हड्डियों के ढेर देखी तो भगवान राम बिल्कुल भाव विह्वल हो गए और कहते हैं, प्रसीदंतु भवंतो में वीरेशा ही ममातुला यदि दृशैरहम विप्रेह रूपस्थे यह रूपस्थितः. यानी कि मुझे आने में इतनी देर हो गई कि मेरे आने से पहले इतने ऋषियों की हड्डियां यहाँ बिछी हैं. ये देखकर भगवान जब अत्यंत भावुक होते हैं तो ये खेद जताते हैं कि मैं और पहले क्यों नहीं आ गया, मुझे आने में इतनी देर क्यों हुई. तो इस प्रकार भगवान का सौशील्य गुण यहाँ प्रकाशित होता है कि एक महत होते हुए भगवान इस बात का खेद जताते हैं कि मैं समय से ना आ सका और समय से आकर आपकी रक्षा न कर सका. वहाँ से भगवान आगे बढ़ते हैं तो कबंध नाम के राक्षस का उद्धार करते हैं. और कबंध नाम का राक्षस उन्हें बताता है कि श्रमणीम धर्म निपुणाम अभिगच्छ श्रमणीम शबरी नाम काकुत्सह चिरजीवनी त्वाम तु धर्मे स्थिता नित्यम. वो कहते हैं कि आगे आप जाएंगे तो धर्म स्थिता और धर्म निपुणा आपको यहाँ सबरी मिलेंगी. धर्म निपुणा और धर्म स्थिता इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सबरी भगवान अपने गुरु की बिल्कुल शरणागत थी, उन्होंने अपने गुरु की अत्यंत सेवा की थी
और अपने गुरु के सेवा के कारण ही यहाँ सबरी को गुरु शुश्रूषा होने के कारण यहाँ सबरी जी को धर्म निपुणा कहा गया है। तो वहाँ सबरी भगवान की बिल्कुल प्रतीक्षा कर रही होती हैं कई वर्षों से, और वहाँ भगवान आखिरकार जब भगवान आकर दर्शन देते हैं तो सबरी ने उनकी पूरी तैयारी कर रखी है। रोज़ वो फल चुन कर रखती थी और अपने दांतों से फल को चख कर वो रखी रहती थी कि भगवान आएंगे तो भगवान को मैं चखाऊंगी। और भगवान जब वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान को देखकर वो बिल्कुल चकित सी हो जाती हैं और भगवान की वंदना करती हैं अनेक श्लोकों से। तो ये भगवान का सौशील्य गुण ही है कि एक भगवान जो परम पुरुषोत्तम है, न केवल चतुर्थ वर्ण में उत्पन्न एक सबरी नाम की भील से न केवल उसे अपनी माता पुकारते हैं, अपनी माता के समान करते हैं, बल्कि उसका जूठा बैर तक खाते हैं। ये भगवान का सौशील्य गुण है कि हाँ, भगवान राम जब पहुँचते हैं तो तौ च दृष्ट्वा तदा सिद्धः समुत्थाय कृतांजलि रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः। उन्हें देखने के बाद राम और लक्ष्मण को अपने हाथ जोड़कर भगवान की तरफ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और भगवान के चरणों को उन्होंने जल से धोया, जल से प्रक्षालन किया। तो फिर भगवान पूछते हैं, कश्चिते नियमाः प्राप्ताः कच्चिते मनसः सुखम कच्चिते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिनी। यानी कि हे सबरी, तुमने इतने जो नियम किए हैं, तुमने इतना जो तप किया है, और कच्चिते गुरु शुश्रूषा, और गुरु की इतनी सुंदर सेवा की है, क्या इसका तुमको फल मिला? तुमने इतने गुरु की सेवा की, इतना तपस्या किया, क्या इसका तुमको फल मिला? तो कहती हैं सबरी, अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि तव संदर्शनान् मया अद्य मे सफलम तत्त्वं गुरुर्वश्च सुपूजितः। यानी मैंने जो गुरु की सेवा की थी उसका फल मुझे आज मिल गया। गुरु की सेवा की थी, उसका फल क्या मिला? भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं, तुमने इतनी गुरु की सेवा की, तुम्हें उसका फल क्या मिला? तो सबरी कहती हैं, फल तो मुझे प्रत्यक्ष मिला है भगवान, प्रत्यक्ष। अद्य में सफलम जन्म, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। तो ही देव बरे राम पूजते पुरुषर्षभ, आपकी पूजा करके, क्योंकि आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं, आप हमारे सामने आए, हमें दर्शन दिया, ये सुन के तो हमारे तो जन्म सफल हो गए। चित्रकूटम त्वयि प्राप्ते विमानः तुलप्रभः इतस्थे दिवमारूढ़ा यानहं पर्यचारिषम्। यानी कि चित्रकूट में आपने जो अनेक ऋषियों को दर्शन दिया, दंडका अरण्य में अनेक ऋषियों को दर्शन दिया, आप मेरे पास आए हैं और आपने मुझे दर्शन दिया, तो मुझे तो फल मिल ही गया। यहाँ से फिर सबरी भगवान को अपने वाटिका में ले जाती हैं, समस्त वाटिका का सैर कराती हैं और फिर भगवान को फल देती हैं, अपने दांतों से चक चक कर भगवान को फल देती हैं। भगवान कृष्ण अपने गीता में जब स्वयं कह रहे हैं, पत्रम फलम पुष्पम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत्य अस्नामि प्रयतात्मनः। यानी पत्र फल पुष्प जल जो भी मुझे भक्ति के साथ देता है, मैं उसे बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और उसका दास बन जाता हूँ। भगवान तो अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने सबरी के जूठे बैर खाए, ये भगवान का सौशील्य गुण है। भगवान का सौशील्य गुण की चर्चा करते हुए सबरी का हमने उदाहरण हम देखते हैं, सबरी की लीला। आगे देखते हैं कि भगवान यहाँ से जाते हैं और सुग्रीव से इनकी मित्रता होती है। सुग्रीव को ही भगवान कहते हैं, तुम तो मेरे भाई के जैसे हो, मित्रता स्थापित करते हैं और सुग्रीव को भी अपने भाई की तरह कहते हैं। और जबकि सुग्रीव की रक्षा इन्होंने खुद की, बालिक का वध करके सुग्रीव की रक्षा तो भगवान राम ने स्वयं की, फिर भी सुग्रीव से कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए और सीता को प्राप्त करने आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान सौशील्य गुण में ऐसे घुल मिल जाते हैं
कि रावण से जब भगवान का सामना होता है तो रावण अपने सारे शस्त्र जब खत्म कर चुका होता है और बिल्कुल भगवान राम के सामने हार चुका होता है, तो भगवान कहते हैं जाओ कल फिर तैयारी करके आना। ऐसा कहने का आशय क्या हो सकता है? आचार्यगण कहते हैं भगवान ने उन्हें एक मौका और दिया शरणागति का, कि अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अभी तो तुम हार गए हो, अब फिर भी मैं चाहता था तुम्हें वध कर सकता था। यद्यपि वो निहत्था था रावण, लेकिन आतताई हंतव्यम, इस प्रकार के आतताई का तो किसी प्रकार से वध कर देना उचित है। लेकिन भगवान ने धर्म का आश्रय लेते हुए उसको भी क्षमा कर दिया और कहा कल फिर तैयार होकर आना। एक और मौका दिया ताकि वो शरणागति कर ले। लेकिन रावण तो शरणागति करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हनुमान जी भी उसे बिल्कुल समझाते हुए कहते हैं राम चरण पंकज उर धरऊ लंका चल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरहु, यानी राम जी के चरण का तुम आश्रय ले लो रावण, और उसके बाद भगवान इतने दयालु हैं तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे एक अपराध को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे और तुम्हें लंका का राज्य दे देंगे। फिर तुम अजय होकर लंका के शासन करना, धर्म सहित होकर लंका पर शासन करना। लेकिन रावण ने यह नहीं मानता है और भगवान ने उसे एक मौका और दे दिया कि जाओ कल तुम फिर से तैयार होके आना। चचार चापंच मुमोच वीरः, भगवान कहते हैं इच्छानुजानामि रणादितः त्वं प्रवेश्य रात्रि च राज लंकाम, तुम रात्रि हो चुकी है, अब तुम जाओ लंका में प्रवेश करो। आश्वस्य निर्याही, और कल फिर तैयार होके आना। इस प्रकार अनेक लीलाओं में रामायण के भगवान का यह सौशील्य गुण प्रकट होता है। सुशील नाम गुण, जो महत् व्यक्ति है, मंदेह सह निरंध्रेण संश्लेषः तस्याधिक्यम सौशील्यम। ये भगवान के सौशील्य गुण की हमने इस अपूर्व रामायण से चर्चा की है। इसके साथ एक और श्लोक की हम चर्चा कर लेते हैं। श्री पराशर भट्टर स्वामी भगवान की इस सौशील्य गुण की चर्चा करते हुए अपने रंगराज स्तव में कहते हैं त्वं में अहम में कुतस्तदपि कुतः इदं वेद मूल प्रमाणात् एतच्चानादि सिद्ध अनुभव विभवात् तर्हि शाकोश एव क्वाकोशः कस्य गीतादिषु मम विदितः कोत्र साक्षी सुधि स्यात् हन्त तत्पक्षपाति सह इति निर्कलहे मृग्य मध्यस्थत्वम्। यानी यहाँ पराशर भट्टर स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान जीवात्मा से कह रहे हैं त्वं में, तुम मेरे हो, लेकिन अहंकार जीवात्मा कहता है अहम में, मैं आपका नहीं हूँ, मैं अपना हूँ। त्वं में अहम में। तो भगवान पूछते हैं कुतस्तत्, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम अपने हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने ही दास हो, ऐसा कहाँ लिखा है? तो जीवात्मा कहता है कुत तदपि कुतः, और ऐसा भी कहाँ लिखा है कि मैं आपका दास हूँ? तो भगवान कहते हैं इदम वेद मूल प्रमाणात्, ऐसा वेदों के प्रमाण के द्वारा सिद्ध है कि तुम मेरे दास हो। तो जीवात्मा कहता है एतच्चानादि सिद्धानुभव विभवात्, कि वेद तो पक्षपाती हैं, लेकिन एतच्चनादि सिद्धानुभव विभवात्, अनादिकाल से जो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ सुख का, लोकों का जो अनुभव कर रहा हूँ, इस अनुभव से मुझे ये प्राप्त हुआ है कि मैं स्वतंत्र हूँ और ये विषयों का भोग करना ही सत्य है। इसलिए अवेद मूल प्रमाण को मैं नहीं मानता, क्योंकि ये पक्षपात है। तर्हि साकोश एव, फिर पूछता है कि फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ? इसका और कोई प्रमाण है? तो कहते हैं गीतादिषु मम विदितः, गीता में मेरे द्वारा यह विदित किया गया है कि तुम मेरे दास हो।
तो जीवात्मा कहता है कि गीता तो आपने ही लिखा है, आपने ही उपदेश किया है, आप स्वयं कहेंगे कि ये मेरा दास है तो मैं मान लूँगा, इसका कोई साक्षी है, कोई और जो कहता हो कि मैं आपका दास हूँ? तो सुधी स्यात्, जितने भी संत ऋषि हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि तुम मेरे दास हो। तो जीवात्मा कहते हैं हंता त्वत्पक्षपाती, मैं उनके बात कैसे मानूंगा कि संत तो आपके पक्षपाती हैं, वो आपके विरुद्ध थोड़े ना जाएंगे, तो मैं उनकी बात भी नहीं मानता हूँ। इति निकलहे निगमध्यस्थम। इस प्रकार भगवान अनेक जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे हो, जीवात्मा कहता है मैं अपना हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम अपने हो? तो ऐसा भी कहाँ लिखा है कि मैं आपका हूँ? तो जीवात्मा कहते हैं वेद, भगवान कहते हैं वेद में ले सके, वेद मूल प्रमाणात। तो जीवात्मा कहता है अनादिकाल से मैं जो सुख का अनुभव कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ यही सत्य है, वेद कहता रहे। और कुछ बताइए। भगवान कहते हैं गीता आदि शास्त्र में मैंने स्वयं ऐसा कहा है, वेद कहते हैं मैंने भी कहा है। तो कहा आप कहेंगे तो हम मान लें, और कोई साक्षी? तो हाँ, तो संतगण कहते हैं। तो जीवात्मा का संतगण तो पक्षपाती हैं। इस रंगराज स्तवम के इस अनेक कल्याण गुणों का सागर भगवान जो है, भगवान के समस्त कल्याण गुणों में प्रमुख जो सौशील्य गुण है, भगवान अनंत काल से जीवात्मा के साथ, भगवान का यह निरंतर प्रयास है कि जीवात्मा को किसी तरह मैं अपना लूं। लेकिन जीवात्मा भी कम चतुर नहीं है, भगवान के हर प्रयास को विफल करता हुआ अनादिकाल से इस संसार में मौजूद है। तो अब तक हमने प्रथम प्रश्न का उत्तर देखा, कौन से सांप्रदम लोके गुणवान, गुणवान कौन है? तो इसका कई लीलाओं के द्वारा हमने उत्तर देखा। अब अगला प्रश्न है कह वीर्यवान, वीर्यवान कौन है, शक्तिशाली कौन है? तो हमारे रघुवीर गद्य में वेदांत देशिक स्वामी कहते हैं जय जय महावीर, यानी भगवान रामचंद्र के महावीर हैं। और उनकी जो वीरता नामक गुण है, वीर्य नामक जो गुण है, उस गुण की चर्चा हम इसके अगले सेशन में करेंगे, जो हमारा चौथा सेशन होगा अपूर्व रामायण का। श्री वरवर मुनि जी के तिरुनक्षत्र के अवसर पे आप कई ग्रंथों का अनुभव कर रहे हैं, इस अपूर्व रामायण का और वरवर मुनि स्वामी जी के दिनचर्या का, पूर्वाचार्यों के जो यतीन्द्र प्रबंध प्रभावम में जो पूर्वाचार्यों के जो चरित्र आए हैं, उन चरित्र को लेकर हमारे वासन श्री रंगाचार्य स्वामी जी उसको लेकर कालक्षेप कर रहे हैं। इसके आगे जो पंचस्तवम है, वैकुंठ स्तव, अति मानुष स्तव, श्री स्तव, पराशर भट्ट स्वामी जी का श्री गुणरत्न कोश, और फिर आलवारों का चरित्र दिव्य सूर्य चरितम में, और श्री सत्यमूर्ति अयंगार स्वामी द्वारा विरचित द्रविड़ संतों का जो प्रेम युक्त भाव है, उसके ऊपर जो उनकी जो रचना है, उस ग्रंथ का अनुभव करेंगे। फिर हम दिव्य प्रबंधों का अनुभव करेंगे, तिरुपावई आदि दिव्य प्रबंधों का, भगवत कृपा से और भागवतों की कृपा से। और आपके जो भी सुझाव हों, हम इस वीडियो को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप तक कैसे और बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं, और किन ग्रंथों की आप आशा करते हैं, आपके सारे सुझाव आमंत्रित हैं ऐसे वैष्णव वार्ता पेज की तरफ से। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमद् वरवर मुनिये नमः, आழ்வார் एम्पेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः।